नमस्ते दोस्तों, मैं कौरानी सर आप सभी लोगों का फिर से इस KSMS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि ये दूसरा वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हूँ। दूसरा, मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मेरा पहला वीडियो जो सिर्फ 5 मिनट का था और इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसको आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा और बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरे इस सिर्फ 5 मिनट के इंट्रोडक्टरी वीडियो पे बहुत सारे अभिभावक यानी कि पेरेंट्स ने कमेंट्स किए हुए हैं कि भाई अपनी तकलीफें बताई हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तकलीफें बताई हुई हैं। मैं उनमें से एक तकलीफ को, एक समस्या को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत कॉमन दिखी है मुझे। जो जितने भी मेरे पास जो वीडियो आए हैं, मेरे पास जितने भी जो भी ये कमेंट्स आए हुए हैं मेल के थ्रू, उसमें एक कॉमन तकलीफ, एक बहुत ही आम समस्या दिखी। इसलिए मैंने इस समस्या को चुना है और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक महोदया है जिन्होंने मुझे लिखकर भेजा है कि मैं और मेरे पति दोनों नौकरी करते हैं और अच्छा कमा लेते हैं। हमारी एक ही संतान है जो कि इस वक्त 14 वर्ष की है। हमने उसे बड़े नाजों से पाला है और हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। सच कहूं तो कई बार हमें हमारे बड़ों ने भी रोका था, टोका था, लेकिन हमने अपनी संतान की खुशी के लिए उसकी सारी जरूरतें पूरी की। और आज यही बात हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। वो हमारी एक नहीं सुनता, हर बात पे, हर चीज पे बहसबाजी करता है और अपनी बात मनवाता है। उसकी पढ़ाई के परफॉर्मेंस में भी काफी कमी आई है और यह तकलीफ जो है काफी समय से चल रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर आपके पास कोई इस समस्या का समाधान है या कोई सुझाव है तो जरूर से बताइए। और साथ ही साथ इस समस्या को आप अपने YouTube चैनल के जरिए दूसरों को भी बताइए ताकि वो इस समस्या से पीड़ित ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो समस्या है, जो तकलीफ है, ये सिर्फ इनकी अकेले की नहीं है। ये समस्या बहुत सारे अभिभावक यानी कि पेरेंट्स की है। बहुत सारे पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं इनमें सिर्फ और सिर्फ इनके पेरेंट्स यानी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वही इनके जिम्मेदार हैं। हम बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें आंख बंद करके पूरी करते चले जाते हैं। मैंने कुछ सुझाव लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले एक छोटी सी बात इसमें जरूर से बताना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी तकलीफ से बचाते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी करते हैं कि अगर वो गलतियां भी करता है तो भी उसे नजरअंदाज करते हैं, और अगर उन्हें कोई समझाता है तो उन्हें भी शांत कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं। और यही एक बहुत बड़ी तकलीफ का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, एक जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भाई बच्चों की स्कूल की अगर छुट्टियां होने वाली होती हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, कब छुट्टियां हो और कब हम बाहर घूमने जाएं। एक बहुत ही छोटा सा आम उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस तरह से हम अपने बच्चे की ही जिंदगी को खराब कर रहे हैं। पहले से ही हम पूरी योजना बना के रखते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हम बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे या फिर कैसे उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताएंगे। यहीं से हमारी तकलीफों की शुरुआत हो जाती है। यहीं से हमारे बच्चे गलत राह पे चलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ऐसी अगर कोई समस्या है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको अपने पति के साथ यानी पति पत्नी दोनों को बैठकर ठंडे दिमाग से पहले आपस में तय करना होगा कि किस दिशा में आपको बढ़ना है, किस वे में आपको जाना है, किस रास्ते पर आपको चलना है। क्योंकि आपको देखकर आपका बच्चा ही आप अनुकरण करेगा। वो कॉपी करता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता क्या सही क्या गलत। वो सिर्फ और सिर्फ अनुकरण करता है यानी कि कॉपी करता है, आपको फॉलो करता है। इसलिए जो भी करना है आप दोनों को मेन करना है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, जीवन शैली में बदलाव लाना है, ताकि आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकें और सुधार सकें। कुछ सुझाव है
दो चार हैं, अच्छे हैं। आप चाहें तो इन सबको इंटरनेट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, एकेडमिशियंस ने दिए हुए हैं। मैं आपको रियलिटी के साथ आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो धीरे धीरे करके आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना बंद करें। उतना ही दें जितना जरूरत है, अन्यथा बिल्कुल ना दें। खास करके जैसे कि इंटरनेट है, फोन है, ये अपना कंप्यूटर है, सिस्टम है, जो भी है, ये सारी चीजें उतनी ही जितनी जरूरत हो बच्चे की, अन्यथा बिल्कुल ना दें। ये करने से आपने कभी ऐसा बिहेव किया नहीं होगा, ऐसी आपकी आपका जो व्यवहार होगा वो उसे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी आपने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया नहीं होगा। तकलीफें आएंगी, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। शुरुआत आप ही को करनी होगी, किसी और को नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे हैं। दूसरी बात, बच्चे बड़े स्वाभिमानी होते हैं। एक बार अगर उनका स्वाभिमान खत्म हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाइए और धीरे धीरे करके उन्हें उस राह पे चलने पर मजबूर कर दीजिए कि भाई इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता, है ही नहीं रास्ता जहाँ पर चलकर आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। दूसरा, उसकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पे उसका हौसला बढ़ाइए, ताकि वो आपकी बात मानते रहें और खुश होकर सारे कार्य करते रहें। तीसरा सुझाव ये है, और बहुत खास है, कि बच्चों के सामने कभी भी अनुचित शब्दों का उच्चारण न करें, यानी कुछ भी गलत ना कहें। जैसे कि गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी के बारे में गलत बातें करना, नफरत वाली बातें करना, घृणा करना, ऐसा कुछ ना करें। वो आपको देखकर या हमें देखकर ही कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर हमारे रिश्तेदार में ही, पास में ही एक पति पत्नी रहते हैं। मैं आए दिन उनके घर पे आता जाता रहता हूँ। फ्रेंड जैसे ही हैं, समझ लीजिए एक तरह से। आज से 5-6 साल पहले वो बंदा गुजरात के बाहर नौकरी करने जाता था और हर 15 दिन में, फोर्टनाइट में, शनिवार रविवार को यहाँ पर आता था अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिता के फिर सोमवार सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाया करता था अपनी नौकरी पे। एक बार कुदरती रूप से मैं शनिवार के दिन उनके घर पे पहुँच गया उनसे मिलने के लिए। उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ कहीं तो बाहर जा रही थी और जाते वक्त मेरे सामने उनके घर में, जैसे बच्चे के दादा दादी थे, वहाँ भी 1-2 जने और थे, इंसान बैठे हुए थे। उनके सामने वो पत्नी अपने बच्चे को बोलती है कि तेरा बाप तो भिखारी है, बाहर से आता है, हमेशा खाली हाथ आ जाता है, कुछ लाता नहीं, ना मेरे लिए ना तेरे लिए, तेरा बाप भिखारी है। अब ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं वो सत्य हैं। ये बताने का एक खास मकसद है। आज की तारीख में, आज 5-6 साल, यानी वो बच्चे की उम्र भी लगभग 10-12 साल की होगी, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि वो बच्चा अपने पिता से नफरत करता है। वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही ये सिखाया कि इसका बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है। आज की तारीख में वो लिटरली अपने पिता से नफरत करता है और हर बार उन्हें नजरअंदाज करके निकल जाया करता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान कम कमाता है, ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी पत्नी उनसे ज्यादा कमाती है, इसलिए ये करने में कामयाब रही। बच्चा उन्हीं की बात मानता है, अपनी माँ की बात मानता है, उन्हीं के पीछे फॉलो करता है, जो बोलती है वही करता है। और उनकी माँ सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पूरा जरूरतें पूरी करती है, सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पर करती है। अच्छी स्कूल में उन्होंने अपने बच्चे को डाला हुआ है, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करती है, जैसे सारे माँ बाप करते हैं। उसके बावजूद इतना परफॉर्मेंस पढ़ाई में नहीं है जितना कि दूसरी चीज़ों में है, और ये सिर्फ और सिर्फ हद से ज़्यादा लाड प्यार की होने की वजह से है और इस तरह की बातों की वजह से है। उन्हें अगर ये समझाया गया होता बचपन में कि भाई आपके पिता साहब वहाँ से आ रहे हैं, हमारे परिवार के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है, तो शायद आज बच्चा कुछ और होता। लेकिन हर बार यही चीज़ दोहराना, इस तरह की दूसरी चीज़ें दोहराना, अपने पिता के बारे में उनको मन में नफरत पैदा करना, ये सिर्फ इस तरह के लोग ही करते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी खुद खराब करते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किसी के भी सामने
बच्चों के सामने तो खास करके ना करें, अथवा अन्यथा वो आप ही के लिए मुसीबत बनेंगे। दूसरा है, अगर मुमकिन हो सके तो अपने बच्चों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रहने दीजिए, कुछ वक्त उनके साथ बिताने दीजिए। दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो भी हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। आज की दुनिया में कैसा है, माता पिता खास करके माँ क्या बोलती है कि आप रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं आता, हम अपने बच्चे को संभाल लेंगे। ये चीज़ गलत है। अगर आपके बच्चे के दादा दादी नाना नानी अगर रहते हैं तो उन्हें सिखाने दीजिए, डांट फटकार करने दीजिए, कोई उसमें गलत नहीं है। उनके अंडर में रहते हुए बच्चा अच्छा ही सीखेगा, कुछ गलत नहीं सीखने वाला। इसलिए बेफिक्र होकर आप उन्हें उनके हवाले करिए, थोड़ा वक्त उनके साथ बिताने दीजिए। उसके बाद का एक सुझाव है कि अपनी जिंदगी में से मुमकिन हो सके, जैसे आप दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, अपनी जिंदगी में से, व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ बिताइए। ना सिर्फ घुमाना फिराना, ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत आम चीज है, ये नहीं करना है। इसके लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त जो हमें करना है वो यह है कि उसके साथ कितना आप क्वालिटी टाइम, अच्छा वक्त बिता रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि बच्चे को ये पता चलना चाहिए क्या जिंदगी कैसी चलनी चाहिए, क्या चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भगवान ने आपको, अगर ईश्वर ने पैसा दिया अच्छी बात है, लेकिन उसे खर्च करना भी एक अक्लमंदी का काम होता है। अगर मुमकिन हो सके, ये मेरा सुझाव है, अगर मुमकिन हो सके तो बच्चे को किसी अनाथ आश्रम जैसी संवेदनशील जगह पे लेकर जाइए। उन्हें दिखाइए कि सिर्फ आप ही इस दुनिया में ऐसे बच्चे नहीं जिन्हें सब कुछ मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप भी नहीं और कोई सुविधाएं भी नहीं। आप जरा सोचिए, जब ऐसे बच्चा देखेगा, समझेगा, करेगा, तभी वो संवेदनशील बनेगा समाज के प्रति। हर एक चीज को सोच समझ के आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कुछ और भी चीजें आपको चाहिए तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारे एकेडमिशियंस ने कमेंट्स किए हुए हैं। आप चाहें तो उन्हें फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे तो इसकी जो सूची है, इसकी जो लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ मुख्य सुझाव दिए हैं, और चाहे तो आप अपने स्कूल में जाकर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे भी सुझाव ले सकते हैं। और तो बहुत ज्यादा बच्चा अगर हाथ से बाहर निकल गया है तो कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग के बेस पे काम करते हैं और बच्चे का डाइवर्ट करते हैं और उनके सही और गलत का आपको समझाते हैं, सुझाव देते हैं कि इस तरह के, तो आप वो भी कर सकते हैं। घुमा फिरा के बात एक ही आती है कि बदलना हमें है। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, समाज कुछ नहीं कर सकता, हमें किसी को, बाहर की दुनिया को नहीं बदलना है। जो बदलना है, जो करना है, हमें अपने आप को बदलना है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। सुधार हमें लाना है अपने अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने विचारों के अंदर। आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, सही लगा, तो आपसे निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचकर उनका भी कुछ अच्छा हो सके, उनको भी ये अच्छे सुझाव मिल सकें। और ये ऐसा नहीं है कि ये YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए या सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर कहीं पर भी रहते हो, ये सभी के लिए आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सराहिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हम अपने आप में अपना खुशहाल जीवन निकाल सकें। धन्यवाद।